नाउ क्वेश्चन 32 देखिए, ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए। इस सेट ए पर हमें एक रिलेशन बनाना है, इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट जो एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है वो इसके अंदर कब होता है, जब x प्लस वाई एक इंटीजर आ जाए एंड इज डिविजिबल बाई 2 आ जाए। डिविजिबल बाई 2 होने का मतलब क्या है कि जैसे 2 को लिखें तो 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 4 है इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 है इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 है उसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। यानी कि जिस नंबर को आप 2 इंटू एम की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारा क्या होता है, 2 का मल्टीपल या वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमें कंसेप्ट ध्यान रखना होगा कि 2 इंटू सम नंबर लिख दिया मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर दैट कि रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे कि ए के लिए जो ए में है ए कॉमा ए यदि आर में आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ए कॉमा बी आर में है और यदि बी कॉमा ए आर में हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी आर में है तो अगर ए कॉमा सी आर में हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं आपका। तो ये हमें कंडीशन दिखानी होगी क्योंकि इसे इक्विवेलेंस करना है तो तीनों होने चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब जो ए है वो सभी इंटीजर हैं तो ए के अंदर अगर इंटीजर्स हैं तो ए को खुद के साथ जोड़ोगे, यानी 2 इंटीजर्स को यदि हम जोड़ते हैं तो एक इंटीजर हमें मिलता है। तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए प्लस ए जो है वो 2a होगा, इज इंटीजर, ये इंटीजर भी है एंड 2 इंटू सम नंबर लिखा जा रहा है मतलब इज डिविजिबल बाई 2 और ये 2 से डिविजिबल भी है, इज डिविजिबल बाई 2 ये हो रहा है। सो विच इंप्लाइज अगर a प्लस ए इंटीजर भी है और 2 से डिविजिबल भी है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। तो जो r है हमारा वो रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्रिक हम करते हैं a कॉमा बी हमने r में मान लिया। जो a कॉमा बी है वो r में तब होगा जब आपका a प्लस बी जो है वो क्या होगा, ये r में तब रहता है जब a प्लस बी इज इंटीजर 2m एंड इंटीजर। अब 2m का मतलब क्या है, इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर आप इसे ऐसा लिखेंगे कि b प्लस ए तो कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये 2m होगा एंड इंटीजर होगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि b प्लस ए भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। तो जो r है हमारा वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम करते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम करेंगे कि लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। हमने मान लिया कि a कॉमा बी आर में है एंड b कॉमा सी आर में है। तो हम यहां a कॉमा बी आर में होने का मतलब है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2m एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 2n एंड इंटीजर। आप यहां थोड़ा इंटीजर भी लिखेंगे क्योंकि r में कंडीशन दे रखी है, एंड इंटीजर। एंड यहां पे लिखेंगे b प्लस सी इज सम 2n एंड इंटीजर। अब जरा समझिए कि a प्लस बी दोनों को ऐड कर देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n एंड इंटीजर। ये इंटीजर भी होगा
क्योंकि दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड करने पर हमें एक इंटीजर वैल्यू ही मिलती है, बिकॉज इंटीजर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। तो इस 2b को हम इधर ले आए तो यहां पे हो गया a प्लस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n माइनस 2b। 2 यहां से कॉमन लेंगे तो m प्लस n माइनस b, यानी कि a प्लस सी को हम लिख पा रहे हैं 2 इंटू में सम इंटीजर एंड ये इंटीजर वैल्यू भी है। इसका मतलब है इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। तो जो r है वो ट्रांजिटिव हो गया। आपने यहां देखा कि जो r है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो हम कह सकते हैं r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो r है वो इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर होगा। हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो डेफिनेशन क्या होती है कि इक्विवेलेंस क्लास के अंदर x एलिमेंट आएंगे सच दैट जो x है वो इस a से ही होगा एंड x कॉमा a, आप लिखेंगे यहां पे x कॉमा a बिलोंग्स टू r। सिंपल है, कुछ नहीं करना। आप अगर डेफिनेशन से समझें कि a लास्ट में आना चाहिए, यानी इस 2 के साथ जो रिलेशन बनाएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर लिख लीजिए। देखिए -4 इस 2 के साथ बनाएगा, -4 प्लस 2 होगा माइनस का 2, इंटीजर भी है और डिविजिबल बाई 2 भी है, यानी -4, 2 ऑर्डर्ड पेयर होगा यहां पर। -3 नहीं बनाएगा क्योंकि माइनस का 1 आएगा ऐड करने पर, नॉट डिविजिबल बाई 2। -2 प्लस 2 यहां आएगा, -2 प्लस 2 भी यहां आएगा और 0,2 भी आएगा, 0,2 भी आएगा और 4,2 भी आए, 2,2 भी आएगा और 4,2। ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो 2 के साथ रिलेशन रखेंगे। हमें पूरे R में से केवल वो वैल्यूज चाहिए जिनके लास्ट में 2 आता है। तो ये वो वैल्यूज होंगी जिनके लास्ट में 2 आता है। तो यहां पे आप इनका पहले वाला एलिमेंट लिखेंगे कि -4 -2 0 2 4, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। आप या फिर सीधा कह सकते हो कि 2 जिसके भी साथ रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो सभी एलिमेंट्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 के अंदर आ जाएंगे और वो सेट होगा इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2।